नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज़ चैनल से और हम इस समय मौजूद है राधे हरि महाविद्यालय में, जहां पर हम जानेंगे कि इलेक्शंस का ऐलान होने के बाद से क्या यहां पे हालात चल रहे हैं, किस तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। इस समय हम लोग बात करने वाले हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो इस बार प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सूर्यम श्रीवास्तव, जिनको चुना गया है इस बार। ये एक बहुत बड़ी संगठन जो मानी जाती है विद्यार्थियों की, उन्होंने इस बार सूर्यम श्रीवास्तव को अपना प्रत्याशी के रूप में चुना है। तो उन्हीं से जानते हैं सबसे पहले कि क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह की तैयारियां जो हैं वो आपने की हैं। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप लोग हमारे महाविद्यालय में आए, आपने बच्चों की परेशानी सुनी, हम छात्र नेताओं से भी इंटरव्यू लिया। मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे महाविद्यालय में आए। अब रही बात शासन चुनाव की, जैसा कि आप लोग पता है हमारे महाविद्यालय में पिछले 2 वर्षों से शासन चुनाव नहीं हुए। अब इस वर्ष बहुत ज़्यादा कोशिशें करने के बाद हमने सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिए, सरकार का हमने पुतला फूका। उसके बाद सरकार ने हमारी मांग मांगी और शासन चुनाव उन्होंने कराने के लिए एक डेट भी हमें दे दी है। तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए शासन चुनाव कराने की हमारी मांग रखी अपने सामने। इसके लिए हम सरकार को भी धन्यवाद करना चाहते हैं। 2 साल बाद शासन चुनाव हो रहा है। बच्चे भी चाहते हैं कि हमारे कॉलेज में 2 साल से चुनाव नहीं हुआ है। इस चीज़ में बच्चे भी बहुत ज़्यादा उत्सुक है कि शासन चुनाव होने वाले, वो भी एक पार्टी, उनकी कॉलेज लाइफ का एक हिस्सा होता है शासन चुनाव। तो बच्चे भी इसमें बहुत ज़्यादा आगे आने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी हम भी लगे पड़े हैं, बच्चों के बीच में मिल मिला रहे हैं और पूरा हमें बच्चों का समर्थन मिल रहा है। और इस बार हमारे महाविद्यालय में शासन चुनाव में अध्यक्ष प्रत्याशी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही जीतेगा। ऐसी मैं पूरी आप सभी को बात बताना चाहता हूँ कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही अध्यक्ष जीतेगा हमारे महाविद्यालय से। जैसे कि एबीवीपी ने अखाड़े में अपना प्रत्याशी जो है उसे उतार दिया है, तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सरगर्मी जो है ज़रा बढ़ गई है। तो और भी लोगों से जानते हैं जो इनके साथ खड़े हुए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे यहाँ पर अब आप इनके साथ में हैं, तो क्या बताएंगे? ये बढ़िया है, चुनाव है, बढ़िया चल रहा है चुनाव। आपको पता ही है 2 वर्ष से चुनाव नहीं हुए महाविद्यालय के अंदर, और इस वर्ष जब हो रहे हैं तो सभी लोगों के अंदर एक उमंग है, उत्साह है। चुनाव लड़ रहे हैं सब लोग, सारे प्रत्याशी अपना दम लगा रहे हैं। बाकी तो जैसे कि सभी छात्र छात्रा जो हैं उनमें काफ़ी जोश दिखाई दे रहा है, काफ़ी उत्साह के साथ में ये सारी जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं चुनाव की। तो एक सवाल और मैं करना चाहूँगी कि क्या क्या तैयारियां हैं, क्या वो बिंदु रहेंगे, खास बिंदु जिनको लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हैं? मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिवर्ष हमारे महाविद्यालय में शासन चुनाव होते हैं, लोग आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं, उसके बाद उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते या बच्चों को वो माहौल नहीं दे पाते जो बच्चा चाहता है। हमारे महाविद्यालय का बच्चा क्या चाहता है कि वो अगर 12th पास करके हमारे महाविद्यालय में आया है तो उसे वो कॉलेज लाइफ मिले, उसकी क्लासेस प्रॉपरली लगे, उसके क्लासेस में जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ उनका इंटरेक्शन हो, टीचर से जान पहचान हो। लेकिन उन बच्चों को ऐसा माहौल नहीं मिल पाता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि बच्चों को एक ऐसा माहौल दूँ कि उन्हें, वो अगर 3 साल हमारे महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो 3 साल वो ये ना सोचे कि मैंने 3 साल अपने महाविद्यालय में ख़राब कर दिए हैं। एक बच्चा सोचता है कि जैसे कि वो राधे हरि में पढ़ रहा है, उसी का कोई दोस्त अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसे बताता है हमारे कॉलेज में ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, तो जो हमारे महाविद्यालय का बच्चा होता है उसका कहीं ना कहीं मन मर जाता है। तो मैं ऐसी पूरी कोशिश करूँगा उस बच्चे का मन ना मरे, उसे पूरा कॉलेज का माहौल मिले। फिर चाहे उसकी प्रॉपरली क्लास हो, चाहे उनको डिपार्टमेंटल गेम्स कराने पड़े, चाहे हमें एक BSc की क्रिकेट की टीम बनानी पड़े और एक BCom की टीम बनानी पड़े, उनके बीच में गेम्स हो, चाहे उनकी फेयरवेल पार्टीज़ हो, चाहे उनकी फ्रेशर पार्टीज़ हो, चाहे उनका फेट हो, चाहे उनका एनुअल फंक्शन हो। हम पूरी कोशिश करेंगे बच्चों को एक कॉलेज का माहौल मिले। और मेरा ये भी मानना है कि हमारे महाविद्यालय में, जैसे कि पता ही है, BSc डिपार्टमेंट है, यहाँ पे PCM है, ZBC है, लेकिन अब का दौर है एक टेक्नोलॉजी का दौर है। मैं चाहता हूँ, मेरा यह पूरा एक मैनिफेस्टो में भी मैं इस बात को रखूँगा कि हमारे महाविद्यालय में जो PCM BSc है वहाँ पे BSc इन कंप्यूटर साइंस भी है। मैंने इस चीज़ को लेकर प्राचार्य जी से और 2-3 टीचर से बात भी की है। उन्होंने हमें पूरा भरोसा भी दिया है कि हाँ ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारे महाविद्यालय में 33 एकड़ की ज़मीन है जो कि केवल पेड़ पौधे और बेकार घास फूस से ही भरी पड़ा है। हम यहाँ पे चाहें तो 2-3 डिपार्टमेंट्स और भी बन सकते हैं। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे BSc इन कंप्यूटर साइंस है, ताकि इस हमारे महाविद्यालय का पूरे प्रदेश में एक नया नाम हो, यहाँ पे नई नई कंपनियाँ आएँ, प्लेसमेंट्स दें। मैं चाहता हूँ कि हमारा जो BCom डिपार्टमेंट है उसकी इतनी बुरी जर्जर हालत है वो ठीक ठाक हो। जो बगल में नया BCom डिपार्टमेंट बन रहा है, जो कई सालों से बन रहा है, वो जल्द से जल्द बने। मैं अपने पूरे कार्यकाल में कोशिश करूँगा वो जल्दी से जल्दी वो वाला BCom डिपार्टमेंट बने। मैं चाहता हूँ कि BA डिपार्टमेंट में हमारा म्यूज़िक भी आए, MA में म्यूज़िक आए, और MA में मेरी मांग रहेगी MA में एजुकेशन भी आए, जो कि हमारे महाविद्यालय में नहीं है। और BA ब्लॉक में, हमारा PG ब्लॉक में टीचर्स की इतनी कमी है, जबकि बच्चे बहुत सारे हैं। फर्स्ट ईयर में ही करीब 1500 से 1600 बच्चे हैं और टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा कम है। इतने कम टीचर कैसे इतने सारे बच्चों को हैंडल कर सकते हैं? मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स की भर्ती हो, ताकि सारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके हमारे महाविद्यालय में।
तो जैसे कि ये सभी बिंदु आपने सुने जिन पर लेकर ये चर्चा होने वाली है, बात ये आती है कि इस बार छात्र ही नहीं छात्राएं जो हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही हैं। तो छात्राओं से भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर साथ खड़ी हैं प्रत्याशी के, तो क्या बताना चाहेंगे आप कि किस तरह का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? देखिए, ये माहौल तो इस टाइम पे चल रहा है एकदम कि हाँ, चुनाव को लेके कोई जना जैसे अपोजिशन पार्टी है वो भी अपना कर रही है, अपना भी हम कर रहे हैं अभी इस चीज़ को लेके कि अब ये बात तो वहाँ आती है जाके कि कौन सा प्रत्याशी जीत कर कि का मतलब आगे कुछ करके दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। बेसिकली मैं इनके साथ में सपोर्ट में हूँ। क्योंकि मुझे लगता है, अब लगता क्या है कि यहाँ पे जो आगे आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा होने वाला है। या स्टूडेंट जो है अब जो फेस कर रहे हैं हम वो चीज़ वो आगे फेस नहीं करेंगे, जो न्यू आएंगे वो भी ये सब चीज़ फेस नहीं करेंगे। काफ़ी कुछ बदतर हालत हो रखी है। कहते ना विद्यालय में मतलब इतनी सारी समस्या नहीं, समस्या में ही विद्यालय है ये पूरा, यही पूरा है। एक तरफ से मैं तो पूरा फुल सपोर्ट हूँ, कर रही हूँ उनको, और काफ़ी सारे जनों से भी बोल ही रही हूँ कि हाँ, सपोर्ट टू हिम सूर्यम श्रीवास्तव जी, ताकि आगे के लिए बहुत अच्छा हो सके स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो पढ़ सके, अपना फ्यूचर और करियर में ध्यान लगा सके। क्योंकि वो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो रखी हैं कि वो पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे सही से, इधर उधर फॉर्म फिल करने के चक्कर में कभी टीचर उधर भेज रहा है तो वो बच्चों को नॉलेज नहीं है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेस करने को मिल रही है। तो ये जो एक हमने चीज़ सुनी कि विद्यालय में समस्या नहीं, समस्या में विद्यालय है, तो कौन इसको उभार पाता है जानेंगे हम। और आप क्या कहना चाहेंगी, जैसे कि आपको दिख ही रहा है यहाँ पर सभी लोग बहुत तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या बताना चाहेंगे? बस सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, हमने भी अपनी तैयारी करी है। कॉलेज में नया एनवायरनमेंट आए ताकि बच्चे पढ़े लिखें, खेले भी, अदर एक्टिविटीज़ में भी आए, ताकि जो और एक्टिविटीज़ में एनरोल है, जैसे स्पोर्ट्स में है, म्यूज़िक में है, उसमें भी लोग अपना आगे करियर बनाएं। क्योंकि पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, आगे का भी इनरोलमेंट होना चाहिए बच्चों के लिए, वो एक वातावरण यहाँ पे हो। इसलिए हम भी अपनी तैयारी पूरी कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले ताकि हम लोग बच्चों को हेल्प करें और यहाँ पे नया एक एनवायरनमेंट डेवलप हो, ताकि सब लोग अपना पूरा करियर अच्छी तरीके से बनाए, किसी भी फील्ड में बनाए, लेकिन बनाए ज़रूर। थैंक यू। तो सभी के अंदर एक चाह है कि इस बार कॉलेज में कुछ नया हो, तो उसी को लेकर जानते हैं और भी चीज़ें हम पता करेंगे। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे आप, किस तरह की तैयारियां जो है वो होने वाली हैं? देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते पूरे 365 दिन विद्यालय महाविद्यालयों में काम करता है। छात्र संघ चुनाव हो ना हो, विद्यार्थी परिषद छात्र हित के लिए सदैव निरंतर कार्यरत रहती है। मैं बताना चाहता हूँ 2 वर्षों से विगत छात्र संघ चुनाव महाविद्यालयों में नहीं हुए हैं, लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चाहे कोरोना काल में हो, चाहे वो सेवा कार्य में हो, चाहे वो छात्र हित में हो, चाहे वो राष्ट्र हित में हो, विद्यार्थी परिषद निरंतर छात्र हित में कार्य कर रही है, राष्ट्र हित में कार्य कर रही है। और आज अगर छात्र संघ चुनाव हो रहा है तो विद्यार्थी परिषद का उसमें पूरा महत्व है। दूसरा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कल हमारे प्रत्याशी सूर्यम श्रीवास्तव जी घोषित हुए हैं और बढ़ चढ़कर छात्र छात्राओं का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। मैं बताना चाहता हूँ हमारी थीम क्या है, चुनाव लड़ने के उद्देश्य क्या है, उस थीम पे हमें एक चुनाव लड़ना है। हमारे मुख्य बिंदु क्या हैं? महाविद्यालय में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, पानी पर, शौचालय पर हर कोई बात करता है। ठीक है, अच्छी बात है, महाविद्यालय में पानी भी होना चाहिए, शौचालय भी होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई का जैसा कहना है BSc इन कंप्यूटर साइंस होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता है महाविद्यालय कैंपस में, महाविद्यालय को कैंपस बनाया जाए, हमारी प्राथमिकता है। और एक स्वच्छता का वातावरण हो, यहाँ की बहनों की सुरक्षा के लिए हम काम करें, यहाँ के बाहर के लोगों पर रोक लगे ऐसा काम करें। यहाँ के महाविद्यालय में माँ सरस्वती का एक मंदिर बना है, उसकी स्वच्छता हो, उसमें दीप प्रज्वलन रोध हो, ऐसी कामना करते हुए यहाँ पे हमारे जो है सहयोगी जितने छात्र संघ के अपने या आने वाले पदाधिकारी हैं उनसे भी निवेदन है कि इस तरीके का काम करें, चाहे वो हम हो या कोई और हो। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना छात्र छात्रों से संपर्क चल रहा है और चुनाव में एक अच्छी प्रचंड बहुमत जो जीत है वो हम इस महाविद्यालय में इस बार दर्ज कराने की ओर है। छात्र छात्रों का पूरा स्नेह और समर्थन हमारे प्रत्याशी भाई सूर्यम श्रीवास्तव को मिल रहा है। तो जैसे कि हमने देखा कि सरगर्मी जो है वो बढ़ चुकी है, चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और जगह जगह जो ये प्रत्याशी हैं ये कन्विंसिंग कर रहे हैं, सबसे बातचीत कर रहे हैं, सभी बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं और सारी जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने जोरों शोरों से सब लोग तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर सभी छात्र जो है वो बहुत ही उत्साहित हैं
हैं, पहली बार वो वोट डालने वाले हैं। मैं अनुश्री भारती, सुरागीलाल न्यूज चैनल से मानी गुप्ता के साथ। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।